समझे कि बस बोझ कर लिया है, इससे संतुष्टि नहीं माननी चाहिए। अरुण ने कहा कि हमेशा वैदिक विधान को जानने वाले और वैदिक विधान करने वाले, हवन होम करने कराने वाले, यज्ञ आदि वैदिक कर्म कराने वाले ब्राह्मणों का सम्मान करते रहना, क्योंकि वो प्रकृति का कवच बना देते हैं। पर प्रकृति सुरक्षित होती है तो ही जीव सृष्टि सुरक्षित होती है। उनका सम्मान करना, न्यायपूर्वक धन प्राप्त करना, पिता बनकर के प्रजा का रक्षण करना, झूठ कभी मत बोलना, निंदित मार्ग से हमेशा बच के रहना। शास्त्रों ने जो मार्ग निंदित बताया या समाज में जो कार्य, जो मार्ग जो हमारे लिए शोभनीय कार्य नहीं है, हमारी गरिमा के अनुरूप कार्य नहीं, हमारे पुरखों ने भी जिस मार्ग को निंदित बताया है उससे हमेशा दूर रहना। कोई भी बड़ा कार्य श्रेष्ठ जनों के साथ एक बार बात करके करना। जब कोई बड़ा काम करना है तो समाज के 5 श्रेष्ठियों के कान पे ये बात डालो, उसके बाद ये काम करना। जब भी कोई तपस्वी मिल जाए तो तपस्वियों में भगवान का दर्शन करना, तपस्वियों का पूजन करना। और आगे अरुण ने अपने पुत्र को कहा कि तुम शासक हो, इसीलिए शासक का कर्तव्य है कि वो दुष्टों को दंड अवश्य करना, क्योंकि जो शासक दुष्ट को दंड नहीं देता वो शासक स्वयं दंडनीय होता है। ईश्वर की दृष्टि में वो दंडनीय है। जो दुष्ट को दंड न करे वो शासक ईश्वर की दृष्टि में दंडनीय होता है। तुम राजा हो, तुम्हारे पास सभी प्रकार की सुख सुविधा है, उसके बाद भी अपनी इंद्रियों को अनाप शनाप सुख न देना, निश्चित मात्रा में अपने शरीर को सुख देना। अरुण ने बताया छोटे से भी शत्रु को छोटा मत समझना, छोटे से शत्रु की भी उपेक्षा कभी न करना, चाहे थोड़ी से भी थोड़ी मात्रा में। अरुण कहता है प्रतिदिन दान करना। देखो ये हर कोई कर सकता है, कोई कितना भी गरीब व्यक्ति हो, ये प्रयोग करने जैसा है। कोई दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि दान न किया, उसकी मात्रा नहीं देखनी है। दिन में 100 रुपये कमाने वाला व्यक्ति हो या 50 कमाने वाला व्यक्ति हो, जो मनुष्यों के लिए अन्न क्षेत्र नहीं कर सकता वो चींटियों का अन्न क्षेत्र तो कर सकता है। दिन की शुरुआत देने से होनी चाहिए, दिन की शुरुआत देने से। जो प्रतिदिन एक नियम कर ले, दिन भर कोई ना मिला तो जिसको आप कुछ दो, तो फिर आप सुबह उठते ही कुछ हिस्सा, कुछ रकम घर में जो भगवान है उसके पास रख दो, फिर जब अवसर मिले उसका दान करो। दिन की शुरुआत इसी प्रकार दान में उठते ही कहाँ जाऊंगा, इसे दूर होता है, लेकिन उठते ही पहला विचार देने का होना चाहिए। यही देवता का लक्षण है, जिसका पहला विचार देना। ऐसे लोगों की पीढ़ियों को कभी दरिद्रता नहीं देखनी पड़ती। मुफ्त में कुछ भी लेने का विचार न, क्योंकि जिसका मन ही ऐसा है, मुफ्त में क्या मिल जाए, मुफ्त में पता नहीं। हम सभी का सौभाग्य है पूज्यपाठ दंद्रोवा धाम से महामंडलेश्वर
पूज्य महाराज जी पधारे हैं और हमारे लिए हनुमान जी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो दंद्रोवा सरकार ही आपके रूप में उपस्थित है। थोड़ी मात्रा में भी प्रतिदिन देने की वृत्ति ही मनुष्य को समृद्ध है। जो व्यक्ति मुफ्त का माल ढूंढता है, मिल भी जाए मान लो, लेकिन दरिद्रता कभी खत्म नहीं होती। जो हमेशा मुफ्त की ही वस्तु ढूंढता है, मुफ्त में लेने की वृत्ति आपको कभी मालदार नहीं बने। मुफ्त में लेने की वृत्ति ही, मांगने की वृत्ति ही हमेशा मांगने की स्थिति में रखती है और देने की वृत्ति ही आपको हमेशा देने की परिस्थिति में कर देती है। देने का विचार ही देने के लायक रखेगा आपको। लेकिन सुबह उठ के यही सोचो किससे मांग लूं, कहां से मुफ्त का माल मिल जाए, कहां से बिना मेहनत का कुछ हाथ लग जाए। मेहनत कम करनी है, चाहिए ज्यादा लोगों को मेहनत बिल्कुल नहीं करनी है, चाहिए सब कुछ। ऐसे लोग अपनी भविष्य की दरिद्रता का निर्माण करते हैं। मुफ्त में लेने की वृत्ति ही दरिद्रता की नींव है और देने का निर्णय ही, मेरा कोई दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने न दिया हो। ये वृत्ति ही समृद्धि की नींव बनाती है, आपकी नहीं, पीढ़ियों की समृद्धि की नींव। जो मुफ्त में देता है वो दरिद्रता देता है, माल नहीं है, वो धन नहीं है, वो दरिद्रता देता है। इस देश की तासीर ही नहीं है इस प्रकार से लेने की। देखो आप संत महात्मा होते हैं ना, कोई भी बड़े साधु संत होते हैं, वो अगर किसी के घर का पानी भी पीते हैं तो उसके कल्याण के लिए 2 माला अलग से जप लेता है जिसका। अगर पानी भी पीता है तो मुफ्त में लेने की वृत्ति नहीं होनी चाहिए। आजकल लोग काम कम करते हैं, कचेरियों में देखो, अधिकारियों को देखो, यहाँ तो सब ठीक ठाक होगा ग्वालियर में, लेकिन जहाँ कहीं पर भी, लेकिन लोग पड़े रहते हैं ऑफिसों में। केवल कुछ लोग साइन करके निकल जाते हैं और ऐसे ही पड़े पड़े अपनी तनख्वाह लेते रहते हैं। तो परिणाम क्या होता है? उसको लगता है कि हम तो बिना काम किए पैसा हमको मिल जाता है, तनख्वाह तो मिल ही जाती है। वो अपनी खूबी, अपनी बुद्धि, अपनी चतुराई समझते हैं, लेकिन सृष्टि में, प्रकृति में मुफ्त लेने की व्यवस्था ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ऐसे लोग दूसरे जन्म में फिर उधर जन्म लेते हैं, अमरनाथ में, बद्रीनाथ, केदारनाथ, और वो मनुष्य रूप में नहीं, वो खच्चर के रूप में जन्म लेते हैं। 14 किलोमीटर जाए बोझ लेकर, 14 किलोमीटर उतरे। वो छोटे छोटे घोड़े होते हैं ना वहां पे, अमरनाथ वगैरह में, हर जगह पे कितना बोझ लेकर जाए, उतरे। और जब उसको भूख लगेगी तो मालिक घास वास नहीं देता, मालिक छोड़ देता है कि जा कहीं मिले, जाओ चख लो, जाओ खा लो, क्योंकि ऑलरेडी खा लिया है एक जन्म पहले तूने, मेहनत नहीं की थी, वही बाकी है, खा तो लिया था तूने। ऐसे ही कचेरी में बैठा रहा, काम किए बिना तनख्वाह लेता है। देखो प्रकृति में मुफ्त लेने की व्यवस्था नहीं है। पृथ्वी भी आपको 1000 दाना तब देती है जब आप एक दाना मिट्टी में डालो, तभी आपको 1000 मिलता है। ये प्रकृति की व्यवस्था है। इसलिए मुफ्त लेने की वृत्ति ही छोड़ दो। कोई देखे आपके ऊपर ना देखे, लेकिन आपको अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। राजा आरोन अपने पुत्र को कहता
उसमें से अभी जो प्राप्त हुआ है प्रतिदिन